Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, simplifications. ओके सो बेटा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम तो हमें बहुत सिंपल सा लग रहा है, सिंप्लीफिकेशन। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ जो होगी वो सिंपल होगी, बट इस चैप्टर के नेम के अलावा बाकी इस चैप्टर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे दे ऑल आर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर नेम के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके सो इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना क्या है, उन्हीं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को कैसे हम सिंपल फॉर्म में लेकर आए। ठीक है, वही कहलाएगा सिंप्लीफिकेशन। ओके सो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को कैसे हम सिंपल फॉर्म में लेकर आए। ओके सो सबसे पहली चीज़, हमारे पास सपोज हमारे पास कोई भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, जिस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में मोर देन 2 और 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, गिवन है आपके पास। लाइक मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, सपोज एक एग्जाम्पल है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखा है 18 - 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। उस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के अंदर कई सारे मोर देन 2 और 3, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेशंस मुझे देखने को मिल रहे हैं ना। इसमें देखिए, इसमें माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, मतलब एक ही एक्सप्रेशंस में कई सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। तो जब आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस हों तो आप इन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले हम किसको सॉल्व करें फिर हम किसको सॉल्व करें। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जैसा गिवन है ना 18 - 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो बच्चे बिल्कुल सीरीज वाइज ही ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे 18 में से 6 माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा फिर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे कुछ इस तरीके से करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब हमारे पास इस तरीके से कई सारे ऑपरेशंस गिवन होते हैं एक ही न्यूमेरिकल के अंदर, एक ही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के अंदर, तो हमारे पास उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है। ठीक है, और वो रूल क्या होता है बेटा, सबसे पहले लाइक आपके पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, जिसमें से अगर आपके एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं डिवाइड का साइन है, डिवाइड है, तो आप सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सीरीज होती है, किस तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड देन उसके बाद हम एडिशन करते हैं, एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। समझ में आ रही है चीज़, क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारी किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में मोर देन 2 और 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं तो आपकी सीरीज क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की, सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। क्लियर। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं हम, 18 - 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, डिवीजन करना रहता है, मतलब सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड को सॉल्व सबसे पहले किया जाएगा। लाइक इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये है 18 माइनस, देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर मैं डिवाइड को सॉल्व करती हूँ तो यहाँ देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करती हूँ तो बेटा कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है ना, 3 टाइम में डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 3। तो मैंने इनको सॉल्व करके सबसे पहले 3 लिख दिया। देन डिवीजन के बाद हम किसको सॉल्व करते हैं, हम डिवीजन के बाद सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मतलब यहाँ पे हमने किसको ऑपरेट किया, तो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था परफॉर्मिंग डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म किया, डिवीजन परफॉर्म किया, एंड देन डिवाइड करने पे यहाँ 3, देन मल्टीप्लाइड के बाद 3 था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, डिवीजन के बाद हम क्या परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ देखिए 18 माइनस, अब हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 ये दोनों
मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सो बेटा 3 3 क्या होता है, 3 3 9। तो हमने यहाँ क्या परफॉर्म किया, तो परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया एंड देन उसके बाद 18 माइनस 9। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन को सॉल्व किया जाता है, बट आपके इस एक्सप्रेशन में एडिशन नहीं था, ठीक है। तो एडिशन नहीं होने के कारण एडिशन के बाद क्या किया जाता है, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, तो हम लास्टली किसको सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। सो 18 माइनस 9, 18 में से 9, 18 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 9। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या परफॉर्म किया, यहाँ आपने सब्सट्रैक्ट को परफॉर्म किया। तो जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे परफॉर्मिंग सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करके हमारा जो आंसर आया वो आया 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को सिंपल में लेकर आ गए, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो हमने ये जाना क्या कि अगर हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में मोर देन 2 और 3 ऑपरेशंस हो तो हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है एंड देन किसको सॉल्व करना है और फिर किसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, देन हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं एंड देन हम एडिशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद लास्टली हम सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ तो समझ में आई। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम जानेंगे ब्रैकेट्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे सिंप्लीफिकेशंस में ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। लाइक हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उन एक्सप्रेशंस में अभी हमने क्या देखा कि मोर देन 2 और 4 ऑपरेशंस करने पड़ रहे थे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है उन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट्स भी गिवन होते हैं, तो अब हम उनको कैसे सॉल्व करें। हमने ऑपरेशंस के तो देख लिए सीरीज़ के, हमें सबसे पहले डिवीजन करना है, देन हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, देन हमें एडिशन करना है एंड देन लास्टली हमें सब्सट्रैक्शन करना है। बट अगर हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन हो तो वो जो ब्रैकेट्स हो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि ब्रैकेट्स होता क्या है और ब्रैकेट्स को क्यों लगाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़। देखिए, ब्रैकेट जो है उसका यूज़ किया जाता है ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है। लाइक मेरे पास बहुत सारे मतलब एक एक्सप्रेशंस है, सपोज दैट मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 4 + 3 + 4 + 2, ठीक है। मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है और मुझे क्या करना है, किसी भी 2 नंबर या किसी भी 3 नंबर की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। मतलब ग्रुपिंग मतलब उसको एक साथ लाना है। तो एक साथ लाने के लिए सपोज मेरे को ये जो 3 नंबर है ना इनकी मुझे ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दूंगी, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। तो ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, ग्रुपिंग कर सके। मतलब जो चीज़ें होती हैं उसको एक जगह पे मतलब एक तरीके से हम क्या कर सके, इनको ग्रुप बना सके, इन नंबर्स का ग्रुप बना सके, ठीक है। सो ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया जाता है, ब्रैकेट यूज इन पेयर टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, ठीक है। हमें एक साथ लाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ओके। अब क्या है, जो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है वो पेयर के अंदर किया जाता है। पेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो पेयर का मतलब ये है कि पेयर इन द सेंस क्या होता है बेटा, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 1 पेयर ऑफ शूज़ है, तो 1 पेयर ऑफ शूज़ का मतलब क्या है, आपके पास कितने जूते हैं, नंबर्स में काउंट किया जाए तो आपके पास 1 और 2, एक राइट लेग का एक लेफ्ट लेग का, है ना। समझ में आ रही बात। मतलब पेयर का मतलब क्या होता है, नंबर्स में 2, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे पेयर में ब्रैकेट को बनाया जाएगा, तो पेयर का मतलब है एक आपका ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट जो होगा पेयर का जो पहला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को क्या बोला जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट। क्या बोली जाएगी इसको, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 लिखूँ +4 लिखूँ +2 लिखूँ,
ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाकर मैंने इधर कोई क्लोज नहीं किया, मतलब इधर मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तब तक मेरा ये जो नंबर है वो ग्रुपिंग, उसकी जो है नंबर की ग्रुपिंग नहीं हुई है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिर्फ एक ब्रैकेट लगाऊं तो क्या ये ग्रुप हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो है जो ब्रैकेट है दे आर ऑलवेज इन द पेयर, हमेशा ब्रैकेट किस में रहेगा? पेयर में रहेगा। पेयर मतलब एक रहेगा आपका ओपनिंग ब्रैकेट और दूसरा रहेगा आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को लगा के यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। मतलब क्लोज करने का मतलब है कि इन तीनों नंबर्स का यहाँ पे ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो मतलब जो पेयर का मतलब क्या है कि ब्रैकेट जो होगा दे आर ऑलवेज इन द पेयर। पहला जो होगा वो रहेगा ओपनिंग ब्रैकेट और दूसरा जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। समझ में आ गई चीज? ये चीज समझ में आई? अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये वाला मेरा ओपनिंग, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये ओपनिंग ब्रैकेट कहलाएगा और ये जो है वो क्लोजिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए जो ब्रैकेट है बेटा, वो ब्रैकेट केवल एक टाइप्स के नहीं होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के ब्रैकेट होते हैं, और अगर आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में बहुत सारे, मतलब जो भी हमारे मोर देन 2 टाइप्स के ब्रैकेट आ गए, 3 टाइप्स के ब्रैकेट आ गए, तो आप पहले कौन सा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन किसको करेंगे, ये सारी चीज़ें भी जाननी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रैकेट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में कितने तरीके के ब्रैकेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, फर्स्ट जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट होता है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ रही है चीज? मतलब इस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस में कैसे गिवन होगा, लाइक 2 + 3 और इस तरीके से बना होगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज? मतलब नंबर्स के ऊपर इस तरीके से एक सीधी सी लाइन होगी, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बार। ठीक है, क्योंकि ये बार के जैसा होता है। ठीक है, बार ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट को क्या कहा जाएगा? बार ब्रैकेट कहा जाएगा, या फिर हम इसको वेरक्युलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों नेम है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? ओके, सो पहला ब्रैकेट मेरा बार और वेरक्युलम ब्रैकेट। सेकंड जो है, सेकंड जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट बहुत सिंपल, ऐसे सिंपल सा राउंड। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट, या इसको राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं, या इसको पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो तीनों नेम है। आप ज़्यादातर यूज़ इसको कीजिएगा, पैरेंथेसिस को यूज़ कीजिएगा, ताकि आपको ये नेम याद रह जाए। ठीक है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि ये छोटा होता है, राउंड ब्रैकेट क्योंकि ये राउंड होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? इस तरीके से राउंड है। ठीक है, तो इसको हमने राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। आप ज़्यादातर किसको यूज़ कीजिए? पैरेंथेसिस को यूज़ कीजिए, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप का जो ब्रैकेट है वो इस तरीके से है। देखो, ये हमारा थर्ड टाइप का ब्रैकेट है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके का ब्रैकेट है, तो इसको हम ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नेम है, इस तरीके का जो ब्रैकेट हो, इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है उसको हम ब्रेसेस कह सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट कह सकते हैं। ठीक है, और कर्ली, ये मुड़ा हुआ है ना, देखो ये कर्ली फॉर्म में है, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं हम, ब्रेसेस बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं? बनाने का तरीका देखिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका होता है, ये दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे बनाया जाए, पर बनाना बहुत इजी तरीके से है। आपको यूँ लेकर जाएंगे, सिंपल हल्का सा नोट देंगे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, देन फिर से अगर हमें यहाँ बनाना तो सिंपल से इसको यहाँ देंगे, यहाँ बीच में एक छोटा सा नोट देंगे और ऐसे। ठीक है, ज़्यादा हमें ऐसा नहीं बनाना, ये इस तरीके से, ये सारी चीज़ें गलत है। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे गलत है। ठीक है, समझ में आ रही चीज़? बिकॉज ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका बीच में जो हम नोट देते हैं ना, इस नोट के ऊपर और नीचे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जब हम ब्रैकेट बनाते हैं तो सिंपल आप यूं भी कर देंगे ना तो भी ये सही है। ठीक है, यूं किया तो भी ये सही है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़? तो ये कौन सा ब्रैकेट है? ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है, या ब्रेसेस बोले, या मिडिल ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप जो है ब्रैकेट का वो क्या है?
देखिए इस तरीके का ब्रैकेट, ठीक है, ये कौन सा ब्रैकेट होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ये बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये देखो स्क्वायर के फॉर्म में है इस तरीके से, ठीक है। तो कितने तरीके के ब्रैकेट्स हो गए, 4 टाइप के ब्रैकेट्स हो गए। पहला बार ब्रैकेट हो गया, ठीक है, वैक्यूलम भी बोलते हैं उसको। सेकंड जो है स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोलिए, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रेसेस, ठीक है, या कर्ली ब्रैकेट बोलिए। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हमारे अगर किसी एक्सप्रेशन में ये चारों ब्रैकेट गिवन है तो मैंने बिल्कुल सीरीज से ही लिखा है, ठीक है। आपको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, देन किसको सॉल्व करना है, देन किसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट को। सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, फर्स्टली सबसे पहले फर्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में स्मॉल ब्रैकेट गिवन है तो आप बार ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। एंड देन अगर आपके एक्सप्रेशन में ब्रेसेस भी है या कर्ली ब्रैकेट गिवन है तो आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस के बाद सॉल्व करेंगे। एंड देन उसके बाद फोर्थ जो ब्रैकेट है वो हमारा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें कर्ली ब्रैकेट के बाद हमें किसको सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सीरीज क्या होगी बेटा, आपकी सीरीज होगी सबसे पहले बार, ठीक है, बार ब्रैकेट या फिर वैक्यूलम, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा पैरेंथेसिस, उसके बाद आ जाएगा ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स, एंड देन आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। क्लियर, तो यही सीरीज रहेगी सॉल्व करने की, ठीक है। अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेंगे बेटा कि कौन कौन से रूल्स होते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करने की, कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, मेन रूल, ओके। यस, सो देखिए बेटा कौन कौन से मेन रूल्स हैं ब्रैकेट को सॉल्व करने के। सबसे जो पहला रूल है, ठीक है, पहला रूल का जो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है यहाँ पे 12 माइनस, सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 12 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ग्रुपिंग कर दी है 4 और 2 की, ठीक है, यही लिख रखा है ना 12 माइनस 4 प्लस 2। तो अब मैं पहले किसको सॉल्व करूँगी, तो सबसे पहला रूल होता है कि अगर आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के अंदर कहीं ब्रैकेट गिवन होता है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व अ ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम 12 लिखेंगे, देन माइनस का साइन, फिर हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 प्लस 2 6, ठीक है, समझ में आ रही चीज़। अब 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 क्या होता है, 6, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट गिवन है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट है उसके बाद जो बाकी नंबर्स हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल क्या है, सपोज अब ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है 12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस राउंड ब्रैकेट 2 प्लस 1 प्लस 3 पे बार ब्रैकेट, एंड देन राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट, देन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। समझ में आ रही चीज, मतलब आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं ना कितने तरीके के ब्रैकेट देखने को मिल रहे हैं, 3 तरीके के ब्रैकेट देखने को मिल रहे हैं। पहला तो बार ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, ये राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 3 तरीके के ब्रैकेट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देन राउंड ब्रैकेट को, पैरेंथेसिस को, एंड देन हम स्क्वायर ब्रैकेट को, और उसको बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बाहर 12 तो एज इट इज 12 माइनस लिख दिया जाएगा। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाया,
4 लिखा प्लस राउंड ब्रैकेट बनाया 2 लिखा प्लस, अब देखिए 1 and 3, 1 + 3 के ऊपर कौन सा ब्रैकेट लग रखा है, बार ब्रैकेट लग रखा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 3 + 1 क्या होता है बेटा 4, हमने सॉल्व करके लिख दिया। देन हमने राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। समझ में आ रही है चीजें? तो बार ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया है और बार ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमारा क्या आया आंसर 4 आया। अब बार के बाद हम किसको सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो 12 एज इट इज लिखेंगे माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे 4 लिखेंगे प्लस, अब देखिए राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 2 + 4 है ना, यही आ रहा ना राउंड ब्रैकेट में। तो आप अंदर सॉल्व करेंगे पहले राउंड ब्रैकेट को, तो 4 + 2 6, राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। देन स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिया, क्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को, ओके। देन उसके बाद यहाँ देखिए अब लास्टली हम किसको सॉल्व, अभी भी 12 हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 4 + 6 क्या होगा बेटा 10, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया, यहाँ परफॉर्म किया हमने बार ब्रैकेट को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ बार ब्रैकेट, एंड देन यहाँ हमने क्या रिमूव किया, यहाँ हमने राउंड ब्रैकेट को रिमूव किया, एंड देन इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ किसको रिमूव किया था, यहाँ रिमूव किया था बार ब्रैकेट को, ठीक है। यहाँ रिमूव किया हमने राउंड ब्रैकेट को, ठीक है, एंड यहां रिमूव किया हमने स्क्वायर ब्रैकेट को। देन लास्टली हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या आएगा बेटा 12 - 10 2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेप वाइज चीज़ों को सॉल्व करेंगे और हमने इतने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके हम आंसर लेकर आ गए 2, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओके। यही तो है चैप्टर का नेम, सिंप्लीफिकेशन, कॉम्प्लेक्सेस को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर थर्ड की बात की जाए तो अगर सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे 3 × 2 + 3, सॉरी 5 × 2 + 3, ओके। सो आप अगर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कैसे इनको सॉल्व करना है, तो हमें पता है पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ऑपरेशंस में, एडिशन से पहले क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो मतलब 5 का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एंड देन दूसरे स्टेप में 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। लाइक सबसे पहले हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 × 2 = 10, देन साइन किसका है प्लस का लगा दिया। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 5 × 3 = 15, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये हमारे पास आया, अब इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना, सिंपल। तो 10 + 15 25। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 था। तो रूल नंबर 3 कह क्या रहा है कि अगर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई है आपको मल्टीप्लाई पहले करना है। मतलब 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, देन 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा और उसके बाद हमने इनको प्लस किया, ओके। उसके बाद 4th रूल क्या है, सपोज यही इक्वेशन है मेरे पास, यही एक्सप्रेशन है मेरे पास, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, बट इसमें मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया 5 × 2 + 3, ठीक है। यहाँ मैंने कोई भी साइन
नहीं लगाया, मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी यही एक्सप्रेशन था, बट 5 मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगाया था, यहाँ कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और बीच में कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन ही लगाएंगे, मतलब यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि ये मल्टीप्लाई ही है। समझ में आ रही है चीज़? अगर ब्रैकेट के बाहर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, कोई साइन नहीं लगा हुआ प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, तो आपको क्या यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, और यहाँ पे हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड देन आंसर 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना रहता है, ये सॉल्व करना रहता है। तो ये रूल नंबर 4 है, ठीक है। सारे रूल्स को बेटा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हमारा जो 5th रूल क्या कहता है बेटा, 5th रूल देखिए, जो रूल 5th है वो लाइक मेरे पास कोई नंबर है, सपोज मैं यही नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास है यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। मतलब यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है, ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है, प्लस का है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है, प्लस का है। तो जब ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का है तो हमारे पास एक फ्रीडम है कि हम इस ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक रूल आता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। ब्रैकेट को हटाकर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली 5 प्लस 2 प्लस 3। समझ में आ रही है चीज? मतलब 5 प्लस 2 प्लस 3 5 5 5 10, ठीक है। डायरेक्ट ये हमारा आंसर है, ओके। समझ में आई चीजें? तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, ओके। अब लास्टली हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6। यस, देखिए रूल नंबर 6 क्या है, ठीक है। रूल नंबर 6 है, उसका एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। सपोज मेरे पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अब हमारे पास अगर इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है, माइनस का है, और ब्रैकेट के अंदर साइन सारे क्या है, माइनस के हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और अंदर माइनस का है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन है बेटा वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। लाइक 7 बाहर, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का जस्ट अपोजिट, यहाँ जितने भी साइन है वो सारे माइनस माइनस है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल होता है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, प्लस, देन प्लस ये, ठीक है। समझ में आ रही चीज? यहाँ माइनस माइनस था, अगर बाहर भी माइनस था तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो प्लस प्लस बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि माइनस एंड माइनस, बेटा माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसीलिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन को चेंज कर दे। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, 7 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना होगा बेटा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। अब ये राउंड ब्रैकेट है, इसको रिमूव कर देंगे तो 7 माइनस 6 आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 रूल्स जो हैं वो हमने पढ़े, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि कौन से ब्रैकेट का यूज़ कैसे किया जाता है, कब हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर हमारे एक्सप्रेशंस में कई सारे ऑपरेशंस होते हैं तो किस ऑपरेशंस को पहले किया जाता है,
ठीक है, किसको बाद में किया जाता है। तो ये सारे रूल्स अगर हमें क्लियर है और ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 6A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई। ठीक है, और सिंप्लीफाई का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसके अंदर मोर देन 1 ऑपरेशंस करने हैं हमें। यहाँ देखिए, इसमें हमें माइनस भी करना है, इसमें हमें डिवाइड भी करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई भी करना है। अब हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, फिर किसको सॉल्व करते हैं, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है ऐड, फिर होता है सब्सट्रैक्ट। ये माइंड में याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये एंड देन ये। ठीक है, ओके। देन यहाँ देखिए 21 माइनस के बाद क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। फटाफट हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व सबसे पहले करेंगे। ठीक है, सो 12 डिवाइडेड बाय 3, बेटा 3 से अगर हम 12 को डिवाइड करें तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम आता है। ठीक है, तो डिवाइड का आंसर क्या आ रहा है हमारा, 4। सो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 4। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में 21 माइनस, अब डिवाइड के बाद क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई में कौन है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो इनको हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8। क्लियर, चीजें समझ में आ रही है कि आपने सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया। ओके, सो यहाँ आप लिखते भी जाना कि हम किसको किसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ हमने किया परफॉर्मिंग डिवाइड। ठीक है, हमने डिवाइड को परफॉर्म किया। यहाँ परफॉर्मिंग मल्टीप्लाई को परफॉर्म किया। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब 21 माइनस 8। तो बेटा 21 माइनस 8 कितना होता है, 21 माइनस 8 होता है 13। क्लियर, सो 13 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ आपने क्या परफॉर्म किया, यहाँ परफॉर्म किया हमने सब्सट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। तो किस तरीके से हमने एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है।